मैं लोगों से कहता हूं, हर बार कहता हूं, तुम्हारे घर में रात्रि भोजन होता है, 5 लोग खाते हैं, 7 लोग खाते हैं, तुम भी खाते हो, खाओ, क्योंकि मेरे कहने से तुम रात्रि भोजन का त्याग नहीं करोगे। इतना सा संकल्प कर लो, अपने परिवार में शाम का सूर्य अस्त होने के बाद कढ़ैया नहीं चढ़ाएंगे, उसके पहले बना करके रख देंगे सब्जी, दाल, भात, रोटी, पराठा, रोटी सब, और कहेंगे हमने रात्रि भोजन को भी असाधारण रूप में बदला है। हमारे घर के अंदर रात में बिना बनाए रात में खा करके काम चलाते हैं। इसको भी आज की डेट में मैं धर्म मान लूंगा, है नहीं, मान लूंगा। आप इसमें भी आगे आ गए तो किचन में इतने में असाधारण बनो कि मंदिर आऊंगा तो मांस से लिपटी हुई साड़ी पहन करके, धोती दुपट्टा पहन करके नहीं आऊंगा। क्या करूंगा? हथकरघा का धोती दुपट्टा, हथकरघा की साड़ी जिसमें मटन टैलो नहीं डाली जाती, साइजनिंग नहीं करी जाती, उसको पहन करके मंदिर आऊंगी। तुम मंदिर आओगी, तुम्हारी साड़ी भगवान की पूजा में असाधारण भक्ति का परिचय देगी। अभी तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन मंदिर में ही क्रिएट किए जाते हैं महाराज। 25,000 की साड़ी है, मंदिर पहन करके नहीं गए, किसी ने देखी नहीं तो 25,000 बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन 1500 की एक साड़ी का संकल्प ले लो, कोई एक दानदाता तैयार हो जाए महाराज, 2 लाख रुपए हम अपनी तरफ से देंगे, समाज में हर घर में एक साड़ी बांटेंगे हथकरघे की, और महिला को संकल्प दिलाएंगे आप जब भी मंदिर आएंगी इस साड़ी को पहन करके आएंगी। समाज की परिभाषाएं एक दिन में बदली जा सकती हैं और साधारण को असाधारण किया जा सकता है। छोटे से संकल्प से आप अपनी किसी भी क्रिया को असाधारण कर सकती हैं। छोटे से संकल्प से आप कौन से धर्म की कौन सी व्यवस्था को असाधारण करेंगे, आप तय कर लीजिए। कुछ तो एक असाधारण पालो, कोई एक असाधारण चीज हो। महाराज जब मैं माला फेरता हूं ना, अपनी माला को असाधारण कर दो। माला फेरता हूं, सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करके बिल्कुल सीधे बैठ करके आंख बंद करके हाथ को नाभि से बिना छुपाए माला ऊपर रखते हुए 5 माले का नियम ले लो। ये माला घर में, दुकान में, मंदिर में कहीं पर भी बैठ करके फेरोगे, लेकिन एक समय पर 5 माला का नियम भी अगर जीवन भर पल गया, ये असाधारण संकल्प भी तुमको मोक्ष के द्वार तक ले जाकर के खड़ा कर देगा। कितना गजब का जैन धर्म! कहां से सीख करके आए महाराज आप? सागरों में सागर, आचार्य विद्यासागर। सागरों में सागर, आचार्य विद्यासागर। वो सिखाते थे, हम सबसे कहते थे तुम चाहो तो अपने किसी भी चीज को असाधारण कर दो। किसको असाधारण करना है तुम समझो। महाराज हमने तो असाधारण को साधारण करने का हुनर तो आता है। कितना भी ऊंचा व्यक्ति सामने आए, हम 2 रुपया की जुबान चला करके उसको धोना जानते हैं, लेकिन उसको उठाना नहीं जानते। असाधारण को साधारण करना जानते हैं आप, साधारण से असाधारण बनना नहीं जानते। हम जहां पर रह करके 20 साल आए, उन्होंने प्यार से मुस्कुराहट देते हुए, हाथ का स्पर्श देते हुए, इशारे देते हुए असाधारण बनने की प्रक्रिया सिखाई। उन्होंने कहा कुछ भी एक चीज पकड़ लेना, बस भागीरथी संकल्प करना, मर जाऊंगा तब तक ये चीज व्यवस्थित रूप से जीवन को जीता रहूंगा, लेकर के चलूंगा। बस वो तुम्हारी एक साधना तुम्हारे जीवन की कीर्ति को बढ़ाएगी। तुम साधारण दिखते हो, असाधारण कहलाने लगोगे। पहली बार जब गुरु जी को देखा तो लगा कि कितना साधारण व्यक्तित्व है, ऐसे ही तो है जैसे हमारा शरीर, ऐसे उनका शरीर। लेकिन किसी भी आदमी को, भगवान को, देव को, गुरु को, शास्त्र को इंसान समझना इंसान की सबसे बड़ी भूल रही। जो आप कभी कर नहीं सकते वो काम गुरुवर अपने शरीर से 24 घंटे प्रयोग में लेते थे। साथ में रहकर के पता चला कितने असाधारण व्यक्तित्व हैं। उनकी करुणा असाधारण, असाधारण करुणा के धारी, सागरों में सागर, आचार्य विद्यासागर। असाधारण करुणा के धारी। नेमावर में छोटे से कमरे के अंदर बैठे एक कैदी 14 साल की जेल काट करके आया, जैन समाज का था। वहां पे क्षमा और प्रायश्चित मांगने लगा। उसके माफी मांगने पर उनका चिंतन चला गया
तिहाड़ जेल पे ऐसे 7,000 से ऊपर कैदी बंद हैं। चिंतन गया छोटे से कमरे में बैठ करके कि उनका भी परिवार होगा, उनकी भी महिलाएं होंगी, उनके भी बच्चे होंगे, कैसे वो महिला काम करती होगी। क्रोध तो अंतर्मुहूर्त के लिए आता है, लेकिन सजा जो होती है लंबी, क्या वो कहते हैं, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई है। तो लम्हों में खता होती है और सजा जब सदियों को मिलती है। महापुरुष का चिंतन गया, हथकरघा तिहाड़ जेल में जाकर के हथकरघा खुलवाए। 400 हथकरघा आज चल रहे हैं। वहां पर एक जो 14 साल की 20 साल की उम्र कैद की सजा काटने वाला जो अपराधी है, हर महीने 40,000 रुपए उस हथकरघे से अपने परिवार को भेज रहा है। इधर पे हम अपने पाप की सजा काट रहे हैं, लेकिन हमारे साथ में रहने वाले पाप की सजा ना काटें। उनके बारे में सोच करके ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों को भेज करके वहां पर हथकरघा खुलवाया और दया की परिभाषा लिखी। क्या गजब का चिंतन हो सकता है। दया को असाधारण दया में बदला, सागरों में सागर, आचार्य विद्यासागर। क्या गजब के आचार्य विद्यासागर, कैसे वो सागरों में सागर है। आदमी आएगा अपनी चिंता, अपने पेट की चिंता, अपने परिवार की चिंता, अपनी गाड़ी घोड़े की चिंता। एक ऐसे महापुरुष जिसको सिर्फ संसार की चिंता, अपनी चिंता से चिंता मुक्त होकर के निकले। हमने उनसे कहा एक बार, इतना शरीर को खींचते हैं आप किस लिए? गुरुजी कहते थे, जिनको मेरी फिक्र है वही मुझे संभालते हैं। ऊपर में बैठे हैं मेरे गुरु ज्ञान सागर जी महाराज, वो संभालेंगे, मैं क्या संभालूं अपने आप को। ये देख करके लगा कि अपने गुरु के दम पर उबलती हुई इस दुनिया में अपना कोमल सा पैर रख करके एक व्यक्ति 58 साल साधना करके निरपराध जीवन जी करके निकल गया, सागरों में सागर, आचार्य विद्यासागर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।